हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब कोडिंग। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग की सीरीज में हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का नाम है क्लाइंब स्टेयर्स विद मिनिमम मूव्स। सो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा प्रीवियस क्वेश्चन तो उसी की तरह है, बस अब थोड़ा सा डिफरेंस है। हम तो क्वेश्चन के नाम से ही पता कर सकते हैं कि कुछ तो मिनिमम के साथ करना है। मिनिमम मूव्स बताया है, कैसा होगा वो ऐसे होगा। लेट्स से हमारे पास ऐसे स्टेयर्स दिए हुए 1 2 3 4 5 एंड 6। हम जीरो स्टेयर पे खड़े हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सेम यहाँ पर होगा। लेट्स से हमें कुछ ऐसे वैल्यूज दी हुई है जो वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है कि हम कितने जंप्स ले सकते हैं। ये हमारा डेस्टिनेशन है। ये वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है कि हम एट अ टाइम कितने जंप्स ले सकते हैं। अगर हम जीरो पे खड़े हैं तो हम कितने जंप्स ले सकते हैं, एट मोस्ट 3 जंप्स ले सकते हैं। और हम एक जंप यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया। ओके, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या बताया हमें, इस क्वेश्चन में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कि हमें टोटल नंबर ऑफ पाथ्स पूछा था, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिमम जंप्स। मिनिमम जंप्स, ठीक है, पाथ्स नहीं बोला, हमें बोला है मिनिमम जंप्स कि हम मिनिमम जंप्स कितनी यूज करके, कितनी मिनिमम जंप्स यूज करके हम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं सोर्स से। सो आई होप इसके साथ आप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो हम इसका डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। टैबुलेशन जो तो हमारा डीपी हम बोलते थे। सो उसकी 3 मेन स्टेजेस होती थी। कौन सी स्टेजेस होती थी? 3 मेन स्टेजेस ऐसी होती थी कि हम स्टोरेज एंड मीनिंग डिसाइड करते थे। सेकंड, हम डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते थे। थर्ड, हम क्या करते थे, हम करते थे ट्रैवल एंड सॉल्व। सो बिफोर मूविंग टू दीज 3 स्टेप्स, मैं आपको जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उससे कुछ रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से हम अगर 2 पे है, 5th स्टेयर पे है, तो 5th स्टेयर से हमारे पास कितनी चॉइसेस है? हमारे पास 2 चॉइसेस थी, एक ये है और ये नंबर ऑफ जंप्स की चॉइसेस है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं हम। लेट्स से हमारा डेस्टिनेशन 6 है, सोर्स 5 है। मेरे पास कितनी जंप्स अवेलेबल है? 2 जंप्स अवेलेबल है। मैं यहाँ से 6 पे गया, एक जंप लेके, और यहाँ से 7 पे गया। सो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये चीज डिस्कस की थी कि 6 से 6 तक जाने का एक रास्ता है हमारे पास, ठीक है, वन वे। वो वन वे क्या है कि मैं वहां से आगे बढ़ू ही ना। मतलब क्या, वेज कितने हैं मेरे पास? और 6 to 6 वेज कितने हैं? एक वे। वो क्या होगा, मूव्स कितने होने चाहिए 6 से 6 तक? 0 मूव्स। इससे आपको एक चीज समझ आ रही है, जो हमारा एक रास्ता था ना 6 to 6 तक जाने का, वो था कि हम 0 नंबर ऑफ मूव्स ले, यानी कि 0 जंप्स लेंगे तो हम 6 पे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं 0 जंप्स लेता हूँ तो मैं डेस्टिनेशन पे ही पहुंच गया, यानी कि 6 से 6 तक पहुंच गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि 6 से 6 तक जाने का एक रास्ता था, एक वे था। वो वे क्या था कि 0 मूव्स हम, या फिर 0 जंप्स ले हम, ठीक है। 0 जंप्स लेंगे तो हम 6 से 6 पे ही रह जाएंगे। बट हमारा जो सेकंड था वो था 7 से 6 तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। क्यों नहीं था? हम बियॉन्ड द डेस्टिनेशन चले गए, यानी कि 7 पे, 7 से अगर हम कोई जंप लेते हैं तो हम आगे ही बढ़ते चले जाएंगे 8 9 10 पे। और अगर वहीं पे खड़े रह गए, कोई जंप लिया ही नहीं, तो भी हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहे। तो देयरफॉर यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमें वेज पूछे थे, इस क्वेश्चन में हमें मूव्स बोला है, मूव्स या फिर बोल लीजिए जंप्स बोला है, ठीक है। सो हमारे पास 6 से 6 तक जाने के 0 जंप से हम 0 जंप्स जब लगाएंगे, यानी कि कोई जंप नहीं लगाएंगे, तो हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन। यानी कि एक रास्ता था हमारे पास, एक वे था। सो विद दिस आपको क्लियर हो गया होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे कि नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, जो मैं हर बार बोलता था कि हमारे पास 6 से 6 तक जाने का एक रास्ता है। वही क्या रास्ता था? वही रास्ता है कि हम मूव्स स्लैश जंप्स 0 रखें, ठीक है। विद दिस हम आगे बढ़ते हैं, अपने टैबुलेशन को देखते हैं कि टैबुलेशन में ये किस तरीके से काम आएगा हमारे। सो हमारा पहला था स्टोरेज एंड मीनिंग, सेम यहाँ पर होगा। फॉर एन हमारा स्टोरेज का साइज क्या होगा? n+1 साइज होगा। क्यों? इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, n तक जाना है।
सो हम एक एग्जांपल लेते हैं और हमें इस क्वेश्चन में सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा एक जंप्स का भी एरे लगेगा कि हम कितने जंप्स ले सकते हैं पर्टिकुलर स्टेयर से। सो मैं वो क्रिएट करके आता हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए, ये हमारा लेट्स से डीपी है यानी कि स्टोरेज वाला, और ये हमारा जंप्स का एरे। नाउ हम स्टोरेज और मीनिंग क्या असाइन करेंगे। फर्स्ट स्टोरेज तो हमने देख लिया, अब मीनिंग क्या होगा। मीनिंग होगा लेट्स से हम इस सेल पे खड़े हैं, ठीक है, और हमारा जो डेस्टिनेशन है लेट्स से यहाँ पर है, ठीक है, और अभी के लिए सोर्स ये है। सो यहाँ पर क्या स्टोर होगा, स्टार स्टोर करेगा कि यहाँ से यानी कि करंट पोजीशन से डेस्टिनेशन तक जाने के, ठीक है, डेस्टिनेशन तक जाने के जितने भी मिनिमम जंप्स लगेंगे, मिन जंप्स लगेंगे, वो यहाँ पर स्टोर होंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, वही जो हमारा प्रीवियस डेफिनेशन था सेम डेफिनेशन यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम जंप्स यूज होगा। यानी कि क्या, अगर मैं 5 पे हूँ सो 5 से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के जो मिनिमम जंप्स है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। वैसे ही 2 क्या होगा, 2 पे वो स्टोर करेगा कि यहाँ से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के जितने भी मिनिमम जंप्स है वो 2 पे स्टोर करेगा। सो इससे हमें एक और चीज ध्यान में आती है कि हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम क्या बोलता है। हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम ये बोलता है कि स्मॉल प्रॉब्लम जिस साइड होगी पहले वो सॉल्व करो एंड फिर बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करो। विच मीन्स डायरेक्शन बोलता है इफ दिस करंट पोजीशन इज डिपेंडेंट ऑन समवन, डिपेंडेंट ऑन some other cell, then that other cell should be, other cell should be solved first। तो ये क्या कहता है, ये कहता है डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, से आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर मेरे करंट सेल किसी सेल पर डिपेंडेंट है तो वो सेल पहले सॉल्व हो जाए सो दैट ये इसको सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लेट्स से ये सेल इस पे डिपेंडेंट फॉर एग्जांपल और इस पे डिपेंडेंट है, सो इन दोनों का वैल्यू पहले से ही सॉल्व होना चाहिए सो दैट इसको सॉल्व होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। सो हम डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम हमेशा देखते हैं कि स्मॉल प्रॉब्लम कौन सी साइड पे है एंड बिग प्रॉब्लम कौन सी साइड पे है, एंड आफ्टर दैट हम उस साइड पे मूव करते हैं, चलते हैं और ट्रैवल एंड सॉल्व करते हैं। सो अब इस वाले क्वेश्चन में हमारा स्मॉल प्रॉब्लम कहाँ होगा और बिग प्रॉब्लम कहाँ होगा हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा स्मॉल प्रॉब्लम यहाँ पर है डेस्टिनेशन पे। क्यों, मैंने पहले ही बताया था कि डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन तक जाने का एक वे है मेरे पास जो मुझे हमेशा से पता है, वो है 0 जंप्स लेके। देयरफॉर वो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ जो भी आंसर आएगा, और वहां से आगे फिर मैं सॉल्व करते हुए इस साइड चला जाऊंगा बिकॉज ये सॉल्व हो गया, इस पे ये और ये डिपेंडेंट थे या फिर कोई भी इस पे ही समझिए ये डिपेंडेंट है तो ये सॉल्व होना इजी है, फिर इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है ये सॉल्व होना इजी है। सो आई होप विद दिस आपको समझ आ गया होगा कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम क्या होगा, हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन के लिए, ये स्मॉल साइड है, ये स्मॉल प्रॉब्लम साइज है, यहाँ पर बिग होगा, सो हम बिग की तरफ मूव करते हुए चलेंगे एंड ट्रैवल एंड सॉल्व करेंगे, जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ट्रैवल एंड सॉल्व। नाउ बिफोर स्टार्ट सॉल्विंग मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन के साथ जो मैंने एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की थी वैसे ही समझाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पर है, सोर्स यहाँ पर है, मेरे पास लेट्स सी 3 मूव्स है, ठीक है। सो मैंने मूव 1 लिया, मूव 2 लिया, मूव 3 लिया, यानी कि 3 जंप्स थी। यहाँ से इंटरमीडिएट 1 पे पहुंचा, इंटरमीडिएट 2 पे पहुंचा, इंटरमीडिएट 3 पे पहुंचा। अब यहाँ से कुछ जंप्स थी, उन जंप्स से मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, यहाँ से कुछ जंप्स थी और यहाँ से कुछ जंप्स थी। सो लेट्स से यहाँ पर x जंप थी, y जंप थी और z जंप थी, ठीक है। सो अब मेरा आंसर किस तरीके से स्टोर होगा, मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा x प्लस वो x प्लस वाई प्लस जेड, नहीं सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर मिनिमम बताना है हमें, सो दैट x y और z इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो मेरा
यहाँ से लेट्स से अगर मेरा वाई मिनिमम था, तो इंटरमीडिएट 2 से डेस्टिनेशन तक जाने का सबसे मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स में पहुंच सकते हैं, यानी कि कम जंप्स में हम वहां तक पहुंच सकते हैं। बट इंटरमीडिएट 2 तक पहुंचने के लिए भी मैंने एक जंप लिया था ना, तो मुझे वो अपना एक जंप ऐड करना होगा, विच मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने का मेरा एक एक जंप, लेट्स से काउंट करते हैं, मेरा एक एक जंप था। और यहाँ से आगे जाने का मेरे पास जो भी था वो समझिए वाई था, तो वाई अगर मिनिमम आया तो वाई प्लस 1 होकर आंसर मेरा वहां पर स्टोर हो जाएगा डीपी में। सो आई होप आपको ये डायग्राम से समझ आ गया होगा। अब इसे हम ट्राई करते हैं यहाँ पर सॉल्व करने का। स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना, अपना ट्रैवलिंग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये थोड़ा सा इरेज कर लेते, थोड़ा सा नीट हो जाए। ठीक है, नाउ हमारा जो थर्ड स्टेप है वो था ट्रैवल एंड सॉल्व करना। और डेस्टिनेशन दैट इज जीरो पे तो जीरो ही स्टोर हो जाएगा, मतलब डेस्टिनेशन पे तो जीरो ही स्टोर हो जाएगा। क्यों स्टोर हो जाएगा? हमारे पास एक वे है ऑफ जीरो जम्प्स, देयरफॉर यहाँ पर जीरो जम्प स्टोर हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब हम आते हैं 9 पे। 9 से हमारे पास 2 जंप्स थी, यानी कि एक ये जंप ले ली और एक ये जंप ले ली। ये क्या हो गया? ये हमारा आउट ऑफ बाउंड कंडीशन है, यहाँ से तो जीरो ही रिटर्न होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई डेस्टिनेशन के बाहर चले गए हम, तो हम लोग तो वापस आ ही नहीं सकते, तो जीरो जीरो जंप्स वहां से आंसर आ जाएगा। तो जीरो प्लस जीरो, या सॉरी नॉट प्लस, इन तीनों में जो सबसे मिनिमम, इन दोनों में जो सबसे मिनिमम होगा उसमें ना 1 ऐड कर दूंगा, दैट इज यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि जीरो और जीरो का मिनिमम क्या होता है? जीरो ही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं इस पे 8 पे। 8 से कितने मूव्स थे मेरे पास? एक ये मूव था, एक ये मूव था। इससे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ पाथ्स देने थे, इसलिए हम लोग ऐड कर रहे थे। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पर हमें ऐड नहीं करना है, यहाँ पर हमें मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स देने, इसलिए हम मिनिमम निकाल रहे हैं इन तीनों का। देयरफॉर इन दोनों में 1 और 0 में मिनिमम क्या होगा? मेरा तो 0 मिनिमम होगा और उसमें मैं अपना 1 ऐड कर दूंगा। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि 8 से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स कितने लगेंगे मुझे? एक। यानी क्या है वो? डायरेक्टली मैं 2 का जंप ले लूँ, है ना? एक मतलब उससे हो जाएगा मेरा काम। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 1 पे 7 पे। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स कितना है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है जंप्स की? हमारे पास है एक ही चॉइस, वो है हम यहाँ पर जा सकते हैं, है ना? एक ही चॉइस है। सो इन दोनों में क्या होगा? मिनिमम तो वही होगा। 1 का मिनिमम क्या होगा? 1 ही होगा। सो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट हम इस पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इस पर आ गए, इस ये हो गया, इस पे आ गए। अब यहाँ से हमारे पास 3 जंप्स की चॉइसेस है, एक ये, एक दो, एक तीसरा जंप। ठीक है, सो इन तीनों में कौन सा मिनिमम होगा? इन तीनों में मिनिमम हमारा 1, कोई भी इसमें से 1 ही मिनिमम आएगा। देयरफॉर हमने उसमें अपना 1 ऐड करके 2 यहाँ पर स्टोर कर लिया। सिमिलरली इस पॉइंट से 5 से हमारे पास एक ये था, एक ये था, दोनों में मिनिमम क्या है? 2 ही मिनिमम है। देयरफॉर 3 स्टोर हो गया यहाँ पर। नाउ सिमिलरली अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स से हम यहाँ पर है 4 पे। 4 से हमारे पास कितने जंप्स है? 0 जंप्स है। देयरफॉर हम कहीं जा ही नहीं सकते थे, देयरफॉर यहाँ से नो वे, यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है आगे जाने का, कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। देयरफॉर हमने यहाँ पर नो वे स्टोर कर लिया, या फिर हम कह लेते हैं इसे हम एक नल की तरह स्टोर कर लेते हैं, एन करके स्टोर कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जब 0 जंप्स है तो हमारे पास कोई मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स, वहां से आगे अगर हम 4 पे पहुंच गए, 4th स्टेयर पे पहुंच गए, हम आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। सो हमने वहां पर इंस्टॉल कर लिया। अब हम आते हैं लेट्स से यहाँ पर 3 से हमारे पास 2 चॉइसेस थी, एक ये, एक ये। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारा डेस्टिनेशन था 10। ठीक है, हम 3 पे हैं। 3 से हमारे पास 2 चॉइसेस थी, वो थी या तो हम 4 पे जाए या तो हम 3 पे जाए, 5 पे जाए, है ना? हाँ 5 पे जाए। 5 से आगे कुछ 3 जंप्स में हम पहुंच जाते थे। कहाँ पर पहुंच जाएंगे? डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, ऐसा हमने पहले स्टोर कर लिया।
फोर से कोई रास्ता ही नहीं है, सो ऑब्वियसली फोर से तो जाएगा ही नहीं, तो इन दोनों से मिनिमम क्या होगा, इन दोनों में से मिनिमम होगा हमारा फाइव। फाइव वाला प्लेस जो होगा वहां पर क्या है, तीन स्टोर कर रखा है हमने, तो तीन प्लस एक चार हो गया हमारा खुद का, जो हमने वहां तक पहुंचने के लिए जो एक स्टेप लिया है वो ऐड कर दिया हमने। नाउ सिमिलरली हम यहाँ पर है फोर पे, फोर से एक, सॉरी सेकंड स्टेयर पे, वहां से फोर जंप्स की चॉइस है हमारे पास, एक दो तीन, ये चार। इसे भी एक बार डायग्राम की थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्या होगा हमारा, ये हमारा डेस्टिनेशन है 10, हम हैं सेकंड स्टेयर पे, यहाँ से हमारे पास चार चॉइसेस थी, एक दो तीन और ये चार। पहले से हम पहुंचे थ्री पे, थ्री से आगे हमारे पास कितने जंप्स है, चार जंप्स है, ठीक है। फोर पे पहुंचे, फोर से हमारे पास कुछ वे ही नहीं है, थ्री पे आए यानी कि फाइव पे आए, फिफ्थ स्टेयर पे आए, यहाँ से आगे हमारे पास तीन जंप्स है, एक दो और ये तीन जंप्स, और सिक्स पे आए, सिक्स से हमारे पास दो ही जंप्स में हम 10 तक पहुंच जाएंगे। तो इन तीनों में मिनिमम कौन सा होगा, ये दो जंप्स वाला मिनिमम होगा, है ना। तो थ्री, फाइव और सिक्स इंडाइसेस पे क्या क्या स्टोर है, इन पे स्टोर है फोर नल, सॉरी यहाँ पर फोर आएगा, फाइव आएगा और एक सिक्स आएगा, ठीक है। सो नल, थ्री और टू, इन चारों में सबसे मिनिमम कौन सा है, सिक्स इंडाइसेस पे जो वैल्यू है वो है टू है, सो हम लोग उसी को चूज करेंगे, और टू प्लस वन थ्री, विच ये बताता है कि अगर मैं टू पे हूँ तो टू से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बस मेरे पास मतलब तीन जंप्स में पहुंच जाऊंगा, सो हम वो तीन जंप्स में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, अगर यहाँ तक समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर हैं, यहाँ से दो चॉइसेस है, एक ये, सॉरी एक ये और एक ये, दोनों में से मिनिमम थ्री था, थ्री प्लस वन फोर। नाउ सिमिलरली यहाँ से हमारे पास तीन चॉइसेस है, एक दो और ये तीन, तीनों में मिनिमम थ्री है, ऐड वन किया फोर आ गया, देयरफॉर हमारा आंसर यहाँ पर स्टोर है फोर पे। सो ये फोर आंसर कैसे है हमारा, एक बार चेक करते हैं कि अगर हमारा आंसर सही है कि नहीं है। लेट्स से ये भी मिटा देते हैं बिकॉज ये आउट ऑफ हियर। हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा डेस्टिनेशन था ये 10, देखते पहुंच सकते हैं कि नहीं। हम जीरो से कितने तीन स्टेप्स ले सकते थे, एक दो तीन यहाँ पर आए, ठीक है। यहाँ से जब हम यहाँ पर आए, यहाँ से चार स्टेप्स ले सकते थे, सो एक दो तीन चार, यहाँ पर आए, ठीक है। तो हमारे कितने स्टेप्स हो गए, अभी तक दो स्टेप्स हो गए ना। यहाँ से हम सिक्स पे थे तो हम तीन स्टेप्स ले सकते थे, सो एक दो तीन यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। और यहाँ से हम एक जंप लेके डेस्टिनेशन तक पहुँच गए, देयरफॉर ये एक दो तीन और चार। सो हमारा आंसर चार कैसे आया, हमारे पास चार जंप्स, हम मिनिमम चार जंप्स में, ये एरे का डेस्टिनेशन हमारा यहाँ पर है एक्चुअली, ठीक है। सो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें चार जंप्स लगेंगे और हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वैसे ये जो लास्ट वाला मैंने करके दिखाया, जो टोटल नंबर ऑफ जंप्स, ये दूसरा सवाल है एक, इसकी अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी आपको अगर समझ आ गया कि हमने कैसे स्टोर किया, सो अब हम इसे कोड के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसे हम कोड के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। सो कोड में क्या होगा, हम सेम चीज़ें स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से हम पार्ट बाय पार्ट जाने की कोशिश करेंगे। सेकेंड, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। बट हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे के साइड से फिल करना स्टार्ट करना है, देयरफॉर REVER रिवर्स रेंज, जीरो से हम स्टार्ट करेंगे n+1 का, बिकॉज हमने n+1 साइज का स्टोरेज बनाया। हमने इसमें कहा था कि इफ हम लास्ट स्टेज पे यानी कि डेस्टिनेशन पे है तो उस टाइम पे क्या करो, डीपी के आंसर में कितने नंबर ऑफ जंप्स हमें स्टोर करने थे, टोटल नंबर ऑफ जंप्स जीरो होंगे, हमें ये चीज स्टोर करके कंटिन्यू कर देना था। कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना था, इसके आगे हम ऐसे मिन वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से मिन वैल्यू 30 ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू जो मेरे गिवन कांस्टेंट से बड़ी होगी। हम यहाँ पर गिवन कांस्टेंट कितना है, हमारा इनपुट 20 से बड़ा नहीं होगा, सो कोई भी वैल्यू जो हमारे 20 से बड़ी होगी हमने वो यहाँ पर ले लिया।
अब हमने क्या बोला, हमने बोला लेट्स से जे रखते हैं जो जंप्स पे आइटरेट करने के लिए यूज आएगा हमें, व्हाइल माई जे इज लेस देन, जो ये जंप्स का एरे आया ना, वो जंप्स के एरे के ith पोजीशन यानी कि करंट पोजीशन पे नंबर ऑफ जंप्स कितनी है मेरे पास अवेलेबल। अगर 0 होगी तो चलेगा ही नहीं, और अगर 1 2 3 जो भी है वो उसके लिए उतने, इसके लिए आइटरेट करेगा, इक्वल टू यहाँ तक आइटरेट करेगा 1 से। एंड एक सेकेंड कंडीशन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लगाई थी वो थी ए प्लस जे शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, विच मीन्स हमारा ये आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, यानी कि क्या हमारा डेस्टिनेशन के बियॉन्ड ना चले जाए। ये कंडीशन इसी चीज का ध्यान रखती है। वाइल जब ऐसा करें हम, हमें क्या करना था, हमें एक मिन वैल्यू में क्या स्टोर करना था, मिनिमम, याद है मिनिमम ऑफ जो 3 जम्प्स आ रही थी या फिर जो भी करंट जम्प्स, करंट पोजीशन है वहां से जितनी भी जम्प्स ले सकते थे उसमें, और ये जो मिनिमम वैल्यू इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हमें स्टोर करना है। सो मिन वैल्यू का मिनिमम और डीपी, मतलब मिन वैल्यू और डीपी के इस करंट लोकेशन से इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो यहाँ पर स्टोर कर देना हमें, ठीक है। और साथ ही साथ जे को इंक्रीमेंट करना था। बट यहाँ पर हमें एक और चीज का ध्यान रखना था, हमें वो क्या चीज थी हमारी, वो कि मैं उस इंटरमीडिएट तक पहुंचने का एक जंप ले रहा था, सो वो भी तो ऐड करना होगा ना मुझे। सो मैंने वो यहाँ पर ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, सो इस लाइन का मतलब क्या है, करंट पोजीशन से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो भी रास्ता है वो मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, इस डीपी के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टोर है। इन जंप्स को यूज करते हुए, जो करंट पोजीशन जंप्स वाले आ रहे हैं, जो जंप्स दिए ना उनको यूज करते हुए, बट वहां तक पहुंचने के लिए मेरा खुद का एक जंप लगा था, तो मैंने वो वन वहां पर ऐड कर दिया ना। नेक्स्ट क्या होता है, लूप से बाहर निकले, डीपी ऑफ आई पे मैंने मिन वैल्यू को स्टोर कर दिया, बिकॉज मेरा मिन वैल्यू हर बार अपडेट हो रहा है विद मिनिमम वैल्यू बिटवीन दीज टू, ठीक है, और रिटर्न कर दिया मैंने। मेरा आंसर कब था, 0 पे था। विद दिस अपना कोड पूरा हो गया है। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड और देखते हैं कि अगर वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो एक्सेप्ट हो रहा है, ओके, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस कोड, और ये सबमिट भी हो गया। सो करेक्ट आंसर आ रहा है। सो गिवन टेस्ट केसेस के लिए हमारा ये पास हो रहा है। सो विद दिस आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि डीपी के ये 3 हम लोगों ने स्टोरेज एंड मीनिंग कैसे असाइन किया, और डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई किया, ट्रैवल भी कैसे किया। सो विद दिस थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।